तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर। तो स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा है। स्पा सेंटर ब्यूटी पार्लर में काम करने वालों की अब जानकारी मांगी गई है। तो वेरिफिकेशन को लेकर एक नया आदेश यहां पर जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। बीते दिन शहर में स्पा सेंटर में कार्रवाई हुई थी, जिसके तहत अब यहां पर पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी कर दिया है, जहां पर राजधानी भोपाल के जितने भी स्पा सेंटर है, ब्यूटी पार्लर है, वहां पर जो भी काम करते हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, सभी को अपनी जानकारी देनी होगी। और अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि वेरिफिकेशन को लेकर अब ये नया आदेश पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी किया गया है। बीते दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से जो तमाम स्पा सेंटर्स हैं वहां पर देह व्यापार चल रहा था स्पा सेंटर की आड़ में, और इसी पर शिकंजा कसा गया था। और सिर्फ एक स्पा सेंटर नहीं बल्कि कई ऐसे स्पा सेंटर हैं जिस पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। अब इसी को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और यही वजह है कि पुलिस कमिश्नर ने अब आदेश जारी कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जितने भी स्पा सेंटर है, ब्यूटी पार्लर है, वहां पर काम करने वालों की जानकारी मांगी गई है, यानी कि अब उन्हें वेरिफिकेशन कराना ही होगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, जिस प्रकार से हमने देखा बीतों दिनों ही शहर में एक स्पा सेंटर में बड़ी कार्रवाई हुई थी, कई ऐसे स्पा सेंटर्स थे। अब इसी दौरान एक आदेश की वेरिफिकेशन करवाना ही होगा। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात है अनुपमा, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल भी हालांकि पुलिस हर बार करती है कि जो भी आपके घर पे किराएदार होगा या दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी हैं या हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनका वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। जो कि एक तय नियम होता है कि 10 दिन के अंदर आपके यहाँ कोई हॉस्टल में छात्र छात्राएं आती हैं, घर में कोई किराएदार आता है, दुकान पर या बाकी प्रतिष्ठान पर काम करने वाला कोई कर्मचारी रहता है, तो उसको 10 दिन के अंदर वेरिफिकेशन जो है पुलिस में देना होगा, और पुलिस में एक जानकारी फॉर्म के माध्यम से दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरीके से स्पा सेंटर का मामला सामने आया कि किस तरीके से स्पा सेंटर पर जो अवैध देह व्यापार चल रहा था और उसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी कि आखिर कौन कौन से वहां पर कर्मचारी हैं, कौन कौन सी लड़कियां वहां पर काम करती हैं, इसको लेकर एक बार फिर से वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपनाया और पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि जो भी स्पा सेंटर है, ब्यूटी पार्लर, हॉस्टल चल रहे हैं या किराएदार हैं, उनकी जानकारी देना अनिवार्य है। और 15 दिन के अंदर आप जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं रैंडमली पुलिस भी वेरिफिकेशन करेगी, और यदि आपने जानकारी नहीं दी और आपके घर पर कोई किराएदार पाए गए या दुकान पर कर्मचारी पाए गए जिनकी जानकारी थाने में नहीं है, ऐसे में कहीं ना कहीं अब उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अब देखने ये होगा कि जिस तरीके से स्पा सेंटर पर देह व्यापार चल रहा था, ऐसे और कौन कौन से ब्यूटी पार्लर या अलग अलग स्पा सेंटर हैं जहां पर पुलिस धरपकड़ करती है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं, इसके पहले भी हमने देखा कई बार जब छापेमार कार्रवाई होती है तो इस प्रकार की सस्पेक्टेड जो एक्टिविटीज हैं इन स्पा सेंटर पर चलती पाई गई हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, करीब 68 लोगों को हिरासत में लिया था, कुछ पर FIR भी हुई है। इसमें शामिल जो संदिग्ध पुलिस कर्मचारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं वैधानिक कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को सूरज, तो ये कहा जा सकता है कि 15 दिन की डेडलाइन, और इससे कहीं ना कहीं जब वेरिफिकेशन होगा तो एक पारदर्शिता भी आएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।